कलियर विधानसभा में कैसे देखते हैं, आपकी क्या स्थिति है? क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, बार बार जीतते हैं और आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। ये आपको जीतेंगे यहाँ से, भाजपा की विधायक जीतेंगे यहाँ से भाजपा के विधायक जीतेंगे। जी। बिरादरी भाई का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी करेगी करेगी, वो तो सैनी को टिकट देगी देगी ना। अगर जी भगवान जी को भी देंगे तो हम वोट नहीं देंगे जी। बसपा को कोई सपोर्ट नहीं करता। करेंगे बसपा को, अगर यहाँ से मुनीष सैनी का टिकट नहीं होगा तो फिर बसपा को ही की जाएगा। उसने विधायक ना होने पर भी हमारे गांव में बहुत काम कराया। ये कहा जाता है कि वो जनता के बीच में नहीं है। जय भगवान सैनी जनता के बीच में। इनका बस का लखन लड़ना नहीं, पर्चा इन्होंने वो दे देना, पर्चा टिकट दे देना, भर लिया, कोई बात नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं शहजाद जी जब मुस्लिम समाज का एक और चेहरा नहीं लड़ेगा तो सारा वोट फुरकान को पड़ेगा जी, सारा वोट। मुनीष सैनी जी के सामने एक रिक्वेस्ट एक बार रखी, उन्होंने 21,000 रुपये पुरस्कार दिए, प्लस हॉस्पिटल में भी 36,000 रुपये इनकी माफ़ करवाई। मैं तो बहुत गरीब आदमी, मेरे पास फाइन देने पैसे। और जी एक तरफा कांग्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी से शादाब आलम भी लड़ रहे हैं। ये कलियर विधानसभा का क्षेत्र है। एक गांव में बैठे हैं हम और यहाँ चौपाल लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर बैठे हुए लोगों से बात कर ली जाए। अब आपको ये लगेगा कि शायद अगर ये लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मंत्रणा कर रहे होंगे कि सरकार किसकी बननी है, सरकार किसकी बनानी है। और ये भी हो सकता है ये मंत्रणा कर रहे हों कि कौन सा विधायक फायदे में रहेगा हमारे, कौन सा विधायक हमारे नुकसान में रहेगा। ये सभी विषयों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर युवा लोग भी हैं और अनुभवी लोग भी हैं। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी कहती है युवा सरकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी अपना नारा है कि न्याय दिलाएंगे। अब देखना होगा कि कौन कितना न्याय दिलाता है, कौन कहाँ की बात करता है। और आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बिजली सब कुछ मुफ्त देंगे। किसी को मुफ्त चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं सोचता हूँ भाई खाट पे पहले बैठ के आराम कर लेता हूँ और आराम से एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है। बात करूँगा मैं पहले स्टेट की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब से? जी उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार बन सकती है। आपको फिर कैसे बन सकती है? यहाँ पर तो एक नियम है ना बीजेपी कांग्रेस का। नहीं, वो नियम तो टूट जाएगा ना, आपको टूट जाएगा वो नियम तो। एक बात बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी आ चुकी है, बसपा चुनाव लड़ रही है मजबूती से, तो सीटें घटेंगी ना, फिर कैसे जीत जाएगा, कैसे भाजपा जीते? आम आदमी ने तो पहले भी कहा था मैं क्या बिजली का अपना माफ़ करूँ, दिल्ली में कहा था, पंजाब में भी कहा था, हरियाणा में कहा था, वो उसने कहीं नहीं कहा अपना बिल माफ़ करा। वोट का उसका वोट चक्कर सारा, वोट में तो उसे मिलती नहीं, सीट नहीं मिलती, एक भी नहीं मिलती वोट, एक नहीं मिलती सीट तो। अरे चलो आप तो अब उत्तराखंड की बात थोड़ा सा करते हैं और यहाँ की बात करते हैं कि कलियर विधानसभा में क्या कंडीशंस लगता है आपको, क्या स्थिति? क्योंकि हम कलियर विधानसभा में हैं, विधानसभा एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो कलियर विधानसभा में कैसे देखते हैं, आपकी क्या स्थिति है? क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, बार बार जीतते हैं और आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के विधायक जीतने वाले हैं। नहीं, आपको जीतेंगे यहाँ से, भाजपा की विधायक जीतेंगे यहाँ से। भाजपा के विधायक जीतेंगे जी। ये मैं बाद में पता करूंगा कि भाजपा के कौन से विधायक होंगे जो जीतेंगे। अभी तक तो जीते नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ अभी तक तो जीते नहीं। नहीं, आपको जीतेंगे जी, पक्का जीतेंगे? पक्का जीतेंगे आपको। अच्छा, कोई आम आदमी पार्टी का कोई प्रेमी नहीं है क्या? यहाँ कोई नहीं? ना ये झाड़ू को तो हम दूर रखो। झाड़ू को दूर रखें? हाँ दूर रखो। लेकिन सफाई तो झाड़ू से ही हो। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो हाथ पकड़ना। हाथ से? मतलब कांग्रेस नहीं, भाजपा। हाथ से तो भाजपा पेवर भाजपा जी, पेवर भाजपा जी। और भाजपा में भी अगर मुनीष सैनी का टिकट होगा तो देंगे, नहीं तो हाथी से आ रहे सुंदर सैनी। हमारी बिरादरी भाई, हाँ, पूरा समर्थन होगा, अल्लाह देगा, पूरे गांव का समर्थन होगा। बिरादरी भाई का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी करेगी करेगी, वो तो सैनी को टिकट देगी देगी ना। अगर जी भगवान जी को भी देंगे तो हम वोट नहीं देंगे जी। क्यों नहीं, क्यों का तो मतलब, वो भी तो आपके भाई बिरादरी हैं। नहीं हो जा जी, कोई बात नहीं। अगर मुनीष सैनी जी का टिकट होगा
तो वोट देंगे भाजपा को, और नहीं हुआ तो पूरा का पूरा गांव 300-400 वोट तक सैनियों में, प्लस जो एससी समाज भी है, कश्यप समाज भी है, तो फिर तो सुरिंदर सैनी जी की शायद है। अगर मुनीष सैनी जी का टिकट ना हुआ फिर सुरिंदर सैनी की शायद है जी। मतलब भाजपा से अगर एक कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, अगर टिकट नहीं हुआ तो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे। अच्छा, पूछ सकता हूं मैं आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, पूछ लेता हूं। चलो जी, आप पहले बता दो आप कि क्या लगता है, पार्टी कौन सी पार्टी को पसंद करते हो आप? हम तो बीजेपी को करो जी। अरे भाई, कोई तो कांग्रेस वाले हमें चाहिए, कोई तो कांग्रेस वाले हो ऐसे। हम पहले से बीजेपी वाले हैं जी, हम सारे बीजेपी जी। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा तो कोई पर्सपेक्टिव होगा कि सब बीजेपी की बात करेंगे तो फिर तो वो बात होगी ना कि भाई बीजेपी के लोग बैठ गए मंत्रणा कर रहे हैं, कैसे जीतेगी भाई बीजेपी? आप बताओ, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भाजपा को करते हैं हम तो सपोर्ट। बसपा को कोई सपोर्ट नहीं करता? नहीं करेंगे बसपा को, अगर यहाँ से मुनीष सैनी का टिकट नहीं होगा तो फिर बसपा को ही की जाएगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में 2 प्रत्याशी आए हैं भाजपा के, दोनों प्रत्याशी मेरी दृष्टि से कमज़ोर थे किसी कारणवश, यानी कि अपनी जो टोटल बिरादरी होती हैं, लोग होते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ नहीं पाए। ओनली एक बिरादरी के ऊपर चुनाव थोड़ा ही होता है। कुछ एक प्रत्याशी तो ऐसा आया हमारे यहाँ जो मोमडोनों में जाकर ये भी नहीं कहा कि मुझे वोट दे देना। भाजपा की जो 2 प्रत्याशी आई उनमें से एक प्रत्याशी तो मोमडोनों में गया भी नहीं। क्यों नहीं गया भाई? आप बता दो। आप जय भगवान सैनी मोमडोन में गए नहीं गए। वो कहते हैं कि वो लोग तो बिल्कुल हमारे साथ हैं, उनके साथ रहते हैं लोग। पेवर झूठ है, पेवर झूठ है। उन्होंने तो 5 साल क्या किया है। ये आप लोग जैसे अगर भाजपा के सपोर्टर हैं तो आप लोग को तो ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप तो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ये तो वैसे तो देखो, ये बीजेपी का ही गांव है, इसमें माउंटन भी है, सभी बिरादरी हैं। लेकिन मैं तो एक कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी से जो कैंडिडेट आए वे बाहरी थे। अब जो उनके तो टिकट किसी के फाइनल नहीं है अभी सुरेंद्र जी का टिकट फाइनल हुआ। शायद बिरादरी जो इस बार दांव लगा सकती है उन पे। अगर मान लिया बीजेपी से किसी दमदार कैंडिडेट का टिकट होगा तो जय सी बात है, इस बार बीजेपी यहाँ से निकल सकती है। आपने स्थानीय की बात की, स्थानीय के मुद्दे को लेकर के बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं इस बात को लेकर के, तो क्या लगता है आपको, अजय सैनी के ऊपर क्या कहेंगे आप? अजय सैनी ठीक ठाक है, वो भी अगर मान लिया उसे हाईकमान टिकट देती है तो जैसी बात है वो दमदार है, निकाल सकते हैं। लेकिन उनका जो जनसंपर्क है वो जनता के बीच में कम है। मजबूत कौन है? मजबूत कैंडिडेट तो देखो यहाँ फिलहाल तो मुनीष सैनी जी हैं, क्योंकि वह जो पैसे के बल पर ले लो या फिर मतलब क्षेत्र में विकास के बल पर ले लो, उसने विधायक ना होने पर भी हमारे गांव में बहुत काम कराया। उसने नाले की जो बेचारे ने मतलब प्रशासन से कराया, उसके लिए सारा पूरा का पूरा गांव ही आभार प्रकट कर रहा है मुनीष सैनी जी का। और जो हमारा फिलहाल वर्तमान जो विधायक हैं उसका तो आप हाल सब जानते ही हैं। आप एक बात बताओ, आप लोग कई बार आप मुनीष सैनी जी की भी बात कर रहे हैं, आप भाजपा की भी बात कर रहे हैं, बट सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर अभी तक लगातार कांग्रेस के विधायक जीतते चले आ रहे हैं, तो किस आधार पर आप बीजेपी के किसी कैंडिडेट को जिता देंगे? देखो, जो अब आपने बताया कि हाँ किस आधार पे जिता देंगे, क्योंकि वे जो दोनों थे वे बाहरी थे। जब श्यामवीर जी आए, जय भगवान जी क्या हैं, बाहरी नहीं है? जब श्यामवीर जी आए तो वे बाहरी थे, जनता ने नकार दिया उन्हें भी। जय भगवान जी आए वे भी बाहरी थे। और मुनीष जी जो हैं, एक तो इसी विधानसभा में उनका कॉलेज है और वे काफ़ी दिन से जनता के बीच में भी हैं, और जो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनसे जनता से जुड़े हुए हैं हमें काफ़ी दिनों से। तो अब ये बताओ, जो जनता से जुड़ा हुआ तो जनता तो उसे ही वोट देगी। अब ये जो थे ये हमारे ऊपर जो तैयारी तो कहीं और करते हैं। पहले श्यामवीर जी थे, लक्सर में तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर आगे ज़बरदस्ती थोप दिए गए। तो फिर जनता ने ये देखा भाई हम एकदम तत्काल में कैसे वोट देते। तो इसीलिए जो बीजेपी का बंधा हुआ वोट था वो उन्हें मिला, लेकिन व्यक्तिगत वोट उनके पास नहीं था। व्यक्तिगत वोट के लिए जनता के बीच आना पड़ेगा, मेन बात यह है। अगर जनता के बीच नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं और भी कई लोगों से बात करता रहूँगा ज़रूर, और मैं आपसे ये जाना नहीं, किसी की भी बात
तो करनी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? यहाँ दूसरी पार्टी के लोग वहाँ मिलेंगे, पड़ले धुरे पे जाकर 10, 20, 50 ये सारे बीजेपी के भी हैं, लेकिन प्लस साथ साथ ये मुनीष सैनी के मुरीद हैं सारे सभी लोग। क्यों मुरीद हैं, क्यों मुरीद? ये मुरीद इसलिए कि मुनीष सैनी इनके साथ हरजे मर्जे मस्त साथ, अभी फोन लगाओ इनमें से कोई भी लोग, मुनीष सैनी तुरंत तत्व खड़े। और जय भगवान जी या श्यामवीर जी जो पहले हार के चले गए ना, पहली बात तो वो श्यामवीर जी उसी टाइम आए, पहले लक्सर में तैयारी करी रहे। जय भगवान जी ठीक थे कहने की बात नहीं, लेकिन उनमें भी कुछ कमी आती। आप जो बात कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आप मुनीष सैनी जी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि वो जनता के बीच में नहीं है। जय भगवान सैनी जनता के बीच में। मुनीष सैनी जी चाहे 6 महीने से जनता के ही बीच में, जबकि जय भगवान जी पहली बार चुनाव जीतने के बाद में किसी के बीच में नहीं। और मुनीष सैनी जी पर इतना विश्वास है। ये मैं कह रहा हूँ जैसे सैनी समाज में एक, अब चलिए अब समाज की बात कर लेते हैं, जब सभी लोग समाज की बात करें, मैं भी कर लेता हूँ भाई। अगर बसपा से सैनी समाज को टिकट मिल गया, ठीक है, और बीजेपी भी सैनी समाज को टिकट दे देती है, तो ऐसे कंडीशन में समाज तो बटेगा ना। जातीय समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। समाज अगर मुनीष सैनी का टिकट होता तो समाज कभी भी बसपा पर नहीं जानेगा, एक भी जानेगा नहीं, एक भी वोट जाने वाला है नहीं। प्लस खिंचेंगे दूसरे की वोट मुनीष सैनी जी के लिए। यदि मुनीष सैनी जी का टिकट नहीं होता तो फिर ये सब लोग सुरेंद्र सैनी के साथ। ये भी गजब स्टोरी है। मतलब इस कहानी को चलो एक बार आपसे भी चर्चा कर लेता हूँ मैं भाई। कहानी जो है बहुत ही अजीबोगरीब है कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। क्या आप लोग बैठ करके डिसाइड कर चुके हैं कि एक ही व्यक्ति को वोट देंगे? नहीं, ये भी निर्णय कुछ नहीं हुआ, किसे टिकट मिलो किसे ना मिलो। हमारे लेख तो मुनीष सैनी वैसे हैं जी, और हमारे लेख श्यामवीर वैसे, और हमारे लेख जय भगवान वैसे हैं। हम तो वोट सारी उम्र हो गए उसे भाजपा को देते रहे, भाजपा को ही देंगे। हमारे ढब तो कोई आ जा, चाहे श्यामवीर आ जा, कोई आ जा, उसे वोट दे रहे, और आगे भाजपा को ही देंगे। आप मतलब मेन चीज़ है कि आपको भाजपा को वोट देना है। हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से लगातार जीतती है, क्या कारण है कि भाजपा का प्रत्याशी बार बार आपका हार जाता है? भाजपा का भाई नुहार जाए नहीं, जो श्यामवीर उसमें दम नहीं था भाई, जय भगवान उसमें दम नहीं था, और जो फुरकान हो उसमें दम था। चाहे पैसे वोट, चाहे पैसे की उस पर दम पर वोट ली, चाहे किसी ने उसे वोट दी, उसके भाई बंधुओं ने जो किसी ने वोट दी, ये थे ढिल्ले, इनका बस का लखन लड़ना नहीं। पर्चा इन्हें वो दे दे रहा, पर्चा टिकट दे दे रहा, भर लिया, कोई बात नहीं। जब मुनीष सैनी जी आ रहे हैं देखेंगे क्या कहना क्या नहीं जी। आप ये कह रहे हैं कि कमजोर थे, अभी आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा को ही वोट करना है। नहीं, वो तो जीत तो चाहे कोई हारो, वो तो सब मतलब उसके ऊपर बात है भाई। लोग जनता क्या चाहो भाई, वो तो लोगों का ऊपर बात है। हम तो जी सही उम्र है भाजपा को वोट दे रहे, भाजपा को देंगे, हमारा कहना तो होगा जी। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कांग्रेस का व्यक्ति जीत रहा है तो जनता कई बार कांग्रेस के साथ भी चली जाती है। अजी जाने वाला जाओ, और जो जाता नहीं वो जाता ही नहीं, चाहो किसी की ढबदा कोई जीतता। क्यों आखिर भाजपा को क्यों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बस जी उस बारे में हम क्या कर सकते हैं? कह दो आप, अभी आप नहीं कहोगे तो कब कहोगे? आप कह दो आप। हम क्या कहो जी, हम भाजपा का प्रत्याशी भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम और क्या कहो इस बारे में? क्यों आप भाजपा को वोट दे रहे हैं भाई? क्या महंगाई बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी भी बढ़ रही है, सब चीज़ें आप मीडिया के सामने मीडिया की तरह से दिखते रहते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं। वो तो भाई बढ़ ही रहा खर्चा पानी सब भाई, बढ़ ही रहा भ्रष्टाचार, बता क्या करो भ्रष्ट वो नहीं है ना। देखो जी भ्रष्टाचार पे सवाल खड़ा कर दिया, सोच रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, मैं क्या सोच आप कह लो खुश के। मैं क्या कहूँ जी, मैं जो मन्ना कहना मन्ना कह दे बस, और मैं क्या कहूँ इसमें। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या आखिर भाजपा को क्यों वोट दे रहे हो भाई? जब आप जीत नहीं रहे तो मत दो आप वोट। ये तो ये सारा कहा है जी, भाजपा को दिया बता अलग किक्का चल जा जी। उसमें खड़ा सुनिंदर सैनी मान लो 800 वोट, 400 जागी भाजपा पर, फिर भी दूध है। हाँ, तो सुरेंद्र सैनी जी के लड़ने से वोट बटेगा ना? वोट तो न खड़ा करा वो, किसने खड़ा करा?
मतलब किसी ने खड़ा करा ना आपने शहजाद जी का नाम लिया है। हमने शहजाद को मान लिया, शहजाद ने खड़ा कराया। हाँ भाई हमने मान लिया, हमें तो जिक्र ना बता भी शायद हमने उन्होंने कहा भाई हाँ था सुन लो, हम कहोगे मुँह पर उन्होंने कहा मुझे शहजाद ने खड़ा कराया, उन हत्ती वाले ने करा नहीं करा, हम तो हमने बेचारे को कहता है ना वोट हम मौका देखेंगे जी कहाँ देंगे कहाँ नहीं, अगर देंगे हम भाजपा को ही, इसलिए हम पक्का हमारा वादा। ये भी सोचने वाली बात है कि बसपा का टिकट किसको हो रहा है ये डिसाइड शहजाद जी कर रहे हैं। नहीं शहजाद क्यों करें, टिकट हम तो यहाँ आता है, एक दिन यहाँ से यो क्या नाम इसका सुलिंदर सैनी, उनने कहा जी मेरा टिकट तो उनने करवा न शहजाद ने, ये हम क्या अब तक करवा नहीं करवा जी करना बिचार ने बताया, हम तो हम बताया रे भाई। लेकिन आपको बताया ना उन्होंने? हाँ हम बता उन अल्लाह तार को बताया था वहाँ उन्होंने कहा था शहजाद मेरा टिकट करो, मैं शहजाद करोगा टिकट, वो बट्ठा वहाँ जो सरकार करोगे टिकट तो उसके बस का वहाँ जिक्र बता हमने आपको बता दिया। मतलब जो इन्होंने सुना वो हमें बता दिया और जो इन्होंने हमें बताया वो हमने आपको बता दिया कि भाई टिकट दूसरे पार्टी दूसरा कैंडिडेट कहीं और का कैंडिडेट कहीं और के टिकट में हस्तक्षेप करता है, ये बात तो है। दूसरा कोई कैंडिडेट कहीं और का कैंडिडेट किसी और के कैंडिडेट को हस्तक्षेप करता है। नहीं शहजाद लड़ाई, हाँ भाई दो योजना लड़ाई, ये नहीं बेचारा का काम चला जा अपना लक्सर में वो होएगा अपना फिट होएगा जाएगा है ना, और भाई जब मुनिया से लड़ो मैं डर तो कोई लड़ो भाई, हम तो भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को देंगे, हमारा कहना तो ये जी बस। मोटी मोटी बात, भाजपा को वोट देते रहे, भाजपा को वोट देंगे, क्यों देते हैं ये बात हमें पता नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा आप बताइए जरा मुझे ना कि किस पार्टी को वोट देंगे? भाई मुनीष सैनी को ही देंगे। नहीं, पार्टी बताइए, आप तो सैनी मुनीष सैनी का नाम लेते हैं। पार्टी तो जो है ही नहीं, कौन सी पार्टी? मुनीष ने मेरा काम बहुत करा जी। आपका कौन सा काम कर दिया? भाई 21,000 दिए थे उन्होंने जी, मेरा धक्कर बीमार हुआ था। हाँ हाँ जी। अच्छा फिर मेरे साथ यही तो थे, मेरे चला रहे यही तो थे। मैं रहा था हाँ तो मुनीष सैनी जी के सामने एक रिक्वेस्ट एक बार रखी, उन्होंने 21,000 रुपये पुरस्कार दिए, प्लस हॉस्पिटल में भी 36,000 रुपये इनके माफ़ करवाए इस गरीब के। तो ये मुनीष सैनी को छोड़ सको, कभी भी नहीं छोड़ सकता। अच्छा मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन कहाँ से किस पार्टी से कौन खड़ा हो रहा है, आपको मुनीष सैनी से मतलब है? ना जी, मुनीष सैनी सही और वो नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर फायदा पहुंचाया है तो आदमी उसको वोट देगा। पक्का देगा जी, मान लिया मेरा फायदा हुआ। क्या आपका और क्या काम किया वही जानना चाह रहा हूँ। बच्चे की बीमारी में पैसे दिए थे जी उन्होंने। हाँ मैं तो बहुत गरीब आदमी, मेरे पास खाए नहीं थे इतने पैसे। हाँ ना बीमार हो गया था जी। हाँ जी अस्पताल में था जी, वहाँ जी दून हॉस्पिटल में देहरादून। हाँ जी पैसों से ही करी थी मदद, 21,000 तो यहाँ दिए थे और उन्होंने माफ़ करवाए थे। हाँ जी चलिए अलग अलग स्टोरीज हैं, ये सारी सारी स्टोरीज आती रहती है। चलो आप ये बताओ कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? वैसा मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी किसान मोर्चा का। अपने तो जब बीजेपी किसान मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ तो फिर तो आप खुद समझ जाओ, भाजपा को वोट देना। तो भाजपा ही है, जीतती भले ही नहीं है पर भाजपा को वोट देना। तो वो तो होना ना होना तो क्यों लकीर के फकीर बनना छोड़ दो। बना के तो हम ही दिखाएंगे ना, बनाना भी हम ही है। अगर हम सपोर्ट में हैं अच्छी तरह तो 10 को और सपोर्ट में लेंगे ना। अब पहले जो हो गया चलो, उसकी हमारी भी कुछ गलती हमारी थी, कुछ हम फट गए, कुछ इधर फट गए, कुछ कांग्रेस में फट गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कैसे ऐसा? हम अपनी जो अपनी है खुद की वोट हमारी है, ओबीसी समाज की वोट है, हम ये वोट अपनी बीजेपी ला के दिखाएंगे। बीजेपी को देंगे जी। अच्छा बीजेपी में कौन सा चेहरा? देखो बीजेपी में मनीष भाई साहब चेहरा अच्छा है, उन्होंने हमारे कहने से कुछ कार्य करा। कि आदमी का चेहरा नहीं चलेगा। जो मैं कह रहा हूँ, मैं चेहरा ये कह रहा हूँ, जिन चेहरे ने सपोर्ट कर दो हम तो उसे बोल देंगे ना। अब गांव में पानी भरा हुआ था, ठीक है, वहाँ कोई नहीं आया, हमने फ़ोन कर बुलाया भी एक बार देखो आने का, हमारी दिक्कत देखो आने का, लेकिन मेरे भाई साहब आए, गांव में हमारे आए, पैदल यात्रा उन्होंने की, ट्रैक्टर बैठे, यानी कि जिस तरह हम गए इस तरह में गए, जिस तरह हम गए इस तरह में ही गए। तो फिर बताओ सहयोग तो उनका ही है हमारी तरफ है। और रही बात बीजेपी की अपनी, जब बीजेपी के हम आदमी नेता है, कार्यकर्ता है बीजेपी के, अध्यक्ष बीजेपी का हूँ मैं, तो फिर तो अपनी बीजेपी ही है। सड़क की समस्या जो पानी भरा हुआ था उसकी समस्या सॉल्व की थी। अभी समस्या सोल की चर्चे चल रहे हैं। वो एक दिन उन्होंने यहाँ पे बल्कि उसका मुहूर्त भी कराया था,
कार्य के लिए भाई साहब आए थे, मनीष जी ने उसका कार्य कराया था, उसमें काम लगने वाला है। अभी कल लग जाओ, परसों लग जाओ, लेकिन लगने वाला, उसका प्रस्ताव पास हो चुका, कन्फर्म हो चुका, ठेकेदार सब उसकी मतलब कि सर्वे भी हो चुका जी। काम उसका हो जाएगा, इस वजह से आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या आप जब पार्टी के हैं तो क्या जरूरी है कि आप किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करें? नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पार्टी के हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई उसमें मुनीष सैनी अच्छे हैं। ऐसा क्यों भाई? आपके लिए और सारे कैंडिडेट नहीं है क्या? कैंडिडेट सारे अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, कैंडिडेट सभी अच्छे हैं, सब अपने उसमें सब अच्छे ही हैं। अच्छा हो रहा है कि भाई मैं अच्छा ही कर रहा, लेकिन जो गांव के लिए अच्छा कर रहा, विधानसभा के लिए अच्छा कर रहा, तो फिर तो उसी के लिए अच्छा बोल लेंगे ना हम। ऐसा भी तो होता है ना कि भाई पार्टी के पदाधिकारी तो पार्टी की बात करेंगे ना, कि वो एक कैंडिडेट की बात करेंगे। मैं तो आपको ये बात कह रहा हूँ, हम तो बीजेपी के आदमी, तो हम तो बीजेपी टिकट होगा, हम तो उनकी साथ है। इसमें भाई साहब मनीष जी का हो जाओ, जय भगवान का हो गया, फिर तो साथ है हम तो उनकी। बीजेपी जब आदमी तो हम तो उनकी साथ है, सपोर्ट में भी है, हर चीज़ में साथ है उनकी। और ऐसा नहीं है टिकट के बाद 24 घंटे साथ ही रहेंगे, 24 घंटे साथ रहेंगे, टिकट चाहे किसी को भी हो जाए। जी जी। लेकिन नंबर वन तो मैंने आपको बता ही दिया। ये कहानी क्यों बार बार करनी है? कहानियाँ। अच्छा आप देखो, क्रोध तो नहीं है भाई साहब? जरा पूछ लो, क्रोध तो नहीं है? ऐसा प्रणाम, क्रोध तो नहीं है आप? अर्जुन कश्यप मंडल महामंत्री हूँ युवा मोर्चे से जी। हमारा सिंबल है कमल का फूल। टिकट किसी का भी हो, हम वोट देंगे कमल के फूल को, सच बात तो है। वैसे हमारे विधायक जी है, 5 साल उन्होंने मेहनत करी विधानसभा में, चुनाव हार गए, जय भगवान जी। 1160 तो चुनाव रहे थे, मेहनत करिए, लगातार भ्रमण करते रहे विधानसभा में। वैसे टिकट मनीष जी को हो जा, जय भगवान जी का, कल्पना जी को हो जा, किसी को भी हो जा, हमारा सिंबल कमल का फूल है, हम कमल के फूल को वोट डाल दें। मेन उद्देश्य है कि कमल का फूल जीते। जी जी जी। बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में आने वाली है। आने कैसे वाली है? इस बार तो ऐसा भी हो रहा ना कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी सीटें आपकी स्थिति खराब हुई। अब कलियर विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ, कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीती नहीं, अभी कैसे जीत जाएगी? चुनाव जो पिछली बार हार चुके हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं जीत सकते, जीत सकते हैं, कोशिश करते हैं, सब पदाधिकारी जोर लगाओगे, चुनाव जीतते हैं। अब की बार 60 पार बीजेपी, पक्का 60 पार। बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में दोबारा बनाने वाली है। तो अर्जुन जी का सहयोग ज्यादा रहेगा सरकार बनाने में। जय भाजपा, तय भाजपा जी। कैंडिडेट का जिक्र आप नहीं करेंगे? आपके लिए कमल का फूल, सिंबल कमल का फूल, सिंबल कमल का फूल। कमल के फूल से अगर किसी को भी पर्चा हो, हम वोट डालते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जैसे सुरेंद्र सैनी जी को टिकट हो गया बसपा से, तो स्थितियां बदलेंगी नहीं? आपको लगता है कि सैनी समाज कहीं ना कहीं बटेगा? नहीं लगता। क्यों? बस ऐसा ही है, क्योंकि कमल का फूल जो सिंबल है ना, जो उनके कार्यकर्ता है, वोट है, वो वहीं डलती है, कि जो कमल के फूल की वोट है ना, वहीं डलनी ही है। बाकी कोई किसी भी पार्टी से लड़ ले। कोई किसी पार्टी से लड़े। ये कहानी थोड़ी सी अलग दिखी, और ऐसी कहानियां ही जरूरी है। और बहुत से लोगों से हम बात करेंगे। ये तो एक चौपाल था। कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप हमसे भी बात कीजिए, हमसे भी आप जानकारी लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आते हैं, आपसे बात करते हैं। लेकिन अब इसी गांव के दूसरे छोर पे भी जाएंगे, वहाँ भी हम जानेंगे कि आखिर वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या हैं, और वहाँ के लोग किसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि इनकी इच्छा या इनकी चाहत कोई एक प्रत्याशी या अलग अलग प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी हम जरूर चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्या स्थिति है। देखिए ये यहाँ पर खाना पीना जो भी है, लेकिन इनसे नहीं। तो आप लोग वोट तो देते होंगे? जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कौन सी पार्टी बेटर है? कौन सी पार्टी? सर भाजपा की पार्टी है। भाजपा? जी भाजपा। तो और कौन सी पार्टी भाई साहब? भाजपा, खुलेआम भाजपा जी, बिल्कुल। भाजपा के अलावा भी कुछ और नहीं बता दो, कोई कांग्रेस भी बता दो भाई साहब। भाजपा सर। कांग्रेस ना? नहीं भाजपा। कैसे भाजपा कैसे जीतेगी बताओ आप? क्यों जीतेगी सर? अच्छा, भाजपा का बढ़िया कोई कैंडिडेट बता दो। क्यों नहीं है सर? कैंडिडेट बता दो, कैंडिडेट कौन सा बढ़िया, दावेदार कौन सा है? जो यहाँ से खड़े होंगे भाजपा के, तो सब कैंडिडेट बढ़िया है बिल्कुल। जो खड़ा हो जाए? जी। जो खड़ा हो जाए वो बढ़िया हो? जी। मतलब कोई कैंडिडेट का नाम नहीं बताएंगे आप? नहीं सर। कोई बात नहीं, लेकिन बचा करके चलिएगा। कैमरा पर्सन से साफ साफ मैं कहूँगा कि कैंडिडेट कैसा भी हो,
और भी लोगों से चर्चा जरूर करें, क्योंकि एक चौपाल है, अलग अलग जगह आमने सामने मैंने पूछा, तो आमने सामने की कहानी अलग हो सकती है, दूसरी जगह की कहानी कुछ और हो सकती है, दूसरी जगह जरूर जाकर के हम देखते हैं। एक जगह के चौपाल के बाद कलियर विधानसभा का हकीमपुर तुर्रा गांव, यहाँ पर अब हम दूसरे चौपाल में प्रवेश कर गए, क्योंकि एक गांव है और एक गांव में तरह तरह के लोग होते हैं, एक जगह किसी और तरीके से, दूसरी जगह किसी और तरीके से, तो सबके ओपिनियन को, एक गांव के कुछ कुछ लोगों के ओपिनियन को देखना समझना जरूरी है। एक जगह बैठ करके चीज़ें नहीं चलती हैं, तो इस वजह से आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कलियर विधानसभा की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति आज, अब पहले तो फुरकान थोड़े उठो तो जीतता था, और जी ये बको मतलब ज़्यादा से जीतता का बहुत, तो पहले कम से जीता था, अभी जीतता था, और ये बको यहाँ मतलब ढेर तो जीतता का। ये बको स्थिति इतनी है इसकी, और जी एक तरफा कांग्रेस। क्यों? इन्होंने काम करवा रखे जी, हमारे क्षेत्र में रास्ते सड़क बिछवा रखे, किसी गाँव का उड़ाना नहीं आए, अखबार मेरा काम नहीं करवा। 1,60,00,000 रुपए लगा रखे जी हमारी सड़क में जो खेतों में जा रही, और सारा गन्ना हमारा लिखड़ा नहीं था सारे सालों, और अब जामुन तो भर को मिल में ले जा रहे। बसपा से जैसे एक और कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लगता आपको कि बहुत लोग खाता यहाँ खाता भी नहीं खुला, बसपा को यहाँ कौन पूछ रहा? यहाँ तो यार ना कांग्रेस भाजपा थे, भाजपा में को 2 खड़े हुए गए यहाँ सही नहीं, ये बजा वो केला तो टक्कर ले भी था, बजा यहाँ का ना उमें भी साफ का, और यो एक तरफा, इससे तो हर कौम का वोट मिलो जी। हाँ, यो मतलब चमारों का सैनियों का वोट इस पर इतना, और जिनके काम करवा रखे में इस तो हटते ही नहीं। मतलब सबके अपने अपने थॉट है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या लगता है स्थिति इस कलियर विधानसभा की? पहले तो स्थिति बताइए कि कैसा है, बताओ स्थिति अच्छी है, बुरी है? अच्छी है तो कितनी अच्छी है, ये सब आप बताएंगे कम से कम? बुरी है तो कितनी बुरी है? जी यहाँ तो पहले तो बहुत अच्छा, इंशाल्लाह। पहले तो यो थोड़ी उट्टो तो जीतता था, इनको कम से कम 10,000 उट्टो तो जीतता था। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों ने? कर लिया जी, यहाँ से शहजाद लड़ाक रहा था, तो उस कुछ वोट वो काटो था, तो ये बिजाव में सब तेली भी सैनी भी बहुत जुड़े हैं इसमें, भाई बैठे हैं सैनी समाज के भी, हरिजन भी, सब ये अपना सारे इसी पर। मतलब आप इसी बात पे सोच रहे हैं ना कि भाई मुस्लिम समाज पहले जब शहजाद, एक मिनट, जब आपने जो बोला ना कि भाई वोट कटता था, तो वोट कटने का मतलब साफ था कि पहले शहजाद जी लड़ते थे, मुस्लिम वोट जो है 2 जगह बढ़ जाता था, एक शहजाद जी की तरफ, दूसरा फुरकान जी की तरफ। आप ये कहना चाह रहे हैं शहजाद जी जब मुस्लिम समाज का एक और चेहरा नहीं लड़ेगा तो सारा वोट फुरकान पर पड़ेगा जी, सारा वोट। मामला पूरा जातीय समीकरण है, हिंदू मुस्लिम का पूरा मामला है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। सही तो है, ऐसा ही तो बोल रहे हैं भाई सैनी भी बैठे यहाँ से सब, यहाँ हरिजन भी बहुत केला उठ। जो चुनाव जीतने का कारण बता रहे हैं आप, कारण तो यही है ना कि भाई जो वोट कटा वो वोट अब नहीं कटेगा। हाँ, नहीं, उसका फायदा होगा जी, फुरकान को फायदा होगा शहजाद के ना होने से यहाँ से। हाँ, तो इसका मतलब अभी तक फुरकान शहजाद आमने सामने थे, इस बार फुरकान जी शहजाद जी को थैंक यू लेटर, धन्यवाद लेटर भेज दें। हाँ जी, भेजना पड़ेगा वो तो तो भेजना पड़ेगा जी, वो क्योंकि जब वो नहीं है तो आराम से जीत रहे हैं। आराम से जीतेगा जी, बहुत उट्टो तो जीतेगा यहाँ से, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह काम करवा रखा है ना, काम भी ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम को कोई भी, सैनी समाज कोई भी चला जा, कोई भी इस बात का वो नहीं है। फुरकान विधायक हमारा बहुत बढ़िया है आदमी, और इसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए, हर बिरादरी का आदमी जुड़ा हुआ। जैसे अभी अभी कहा इन्होंने कि भाई शहजाद जी चुनाव लक्सर से लड़ रहे हैं, तो शहजाद जी का जो वोट मिलता था वो कहीं ना कहीं इनके पास आ जाता होगा, उसका फायदा होगा, उसका फायदा होगा। मतलब अगर, लेकिन आम आदमी पार्टी से शादाब आलम भी लड़ रहे हैं, इंजीनियर हैं जी, वो तो जीरो होगा यहाँ, वो जीरो होगा यहाँ। क्यों जीरो रहेगा? वो भी तो मुस्लिम समाज के हैं। कोई बात नहीं, पहले यहाँ इरशाद लड़े थे, कहाँ गए थे? इकरी शहजाद होगा यहाँ, इकरी हो रहा, यहाँ तो फुरकान ही जीतेगा जी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी के जो है वो भी तो मुस्लिम है। जब मैं अक्सर ये हिंदू मुस्लिम की बात कभी करता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने छेड़ दिया तो मैंने कहा कि सीधी सीधी बात कर लेता हूँ मैं। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वो बात ये हो कि उसका फायदा इस फुरकान को ही होगा।
लेकिन दूसरा 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 आम आदमी पार्टी के इंजीनियर शादाब आलम है, उनको नहीं होगा? अजी ऐसा आदमी उसन देखता, सैदाब हो या कोई हो, काम को देखो। इन काम इतने करवा रखे, किसी आदमी का उल्हाना नहीं है। हर नु कोई जड़ा कोई को हो जा, उसका कोई जिक्र नहीं आया हो। हर के ऊपर वाले को, अल्लाह मियाँ को भी सब सही नहीं कहते। अगर इन काम यहाँ इतने करवा रखे हमारे गाँव में, शायद अपनी कलियर विधानसभा में ही बहुत नंबर 1 हो। कलियर विधानसभा में नंबर 1 है। आपसे मैं जान सकता हूँ आपसे भी कि क्या लगता है आपको इस विधानसभा का? ये बेचारा फुरकान जो है बढ़िया आदमी, सीधा बेचारा है जी, फुरकान बेचारा है जी, सीधा आदमी ना, वो नहीं आठ बठ नहीं आए भाई, रिश्वत नहीं लेता किसी पर। तो किसी को लमडी हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को लमडी जो वह जवान बैठी तो उसके फेरे फिरवाओ, निके करवाओ, तो इस तो बत्ती बताओ और क्या होगा। तो नहीं, जैसे इस बार एक आम आदमी पार्टी से इंजीनियर शादाब आलम भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि भाई मुस्लिम वोट नहीं बटेगा फिर? और जी कौन किसी को पूछता फिर रहा है, हाँ नहीं कुछ भी काम चलता किसी का। आम आदमी पार्टी ये सारे सारणी एकलव्य होएगे, चमार हरिजन सारे एकलव्य होएगे। हम नु कह रहे भाई से दो फुरकान को तो हम कहाँ जाने, मतलब लिखड़ गो जी। मतलब आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी रहेगी आपको? यहाँ नहीं किसी की ढाई लग रही कुछ भी, भाजपा की यार इसकी टक्कर हो बस। भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है जी जी बाकी किसी और पार्टी को, जैसे बीएसपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। जी जी, उसका कुछ नहीं जी ना, टक्कर इनकी। टक्कर ही भाजपा और कांग्रेस की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस के टक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी और बसपा दोनों में से कोई बाजी मार जाए। ये देखना होगा। हालांकि ये बात सुनकर के पीछे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन राजनीति असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग निर्दलीय लड़े, निर्दलीय लड़ने पे कभी किसको कहाँ पे फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की बात है, जातीय समीकरण है, और जातीय समीकरण के आधार पर ही कलियर विधानसभा का भविष्य तय होना है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम जो खड़े थे, हमने जो पूरी बात की, ये हकीमपुर तुर्रा गाँव है, कलियर विधानसभा का एक गाँव। और भी अन्य गाँवों पे हम जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हैं कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या है, क्या हिंदू मुस्लिम का चक्कर है या जातीय समीकरण पे पूरा खेल है कलियर विधानसभा का, तो ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।